नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको करवा चौथ व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो फ्रेंड, जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी और मेरी भाभी ये व्रत करती थी, तो ये लोग कथा सुनाती थी, तो मैं भी यहीं बैठ के सुनती थी। तो मैंने सोचा चलिए ये कथा मैं आपको भी सुना देती हूँ। चलिए कथा स्टार्ट करते हैं। अगर कथा आपको अच्छी लगे तो कमेंट में जय करवा माई जरूर लिखिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए कथा स्टार्ट करते हैं। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे। इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मानजान होता था। परंतु छोटी बहू के मायके में कोई ना था। वो घर का सारा काम करती, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उससे प्यार नहीं करता था। सभी उसको दुत्कारते रहते थे। तीज त्योहार पर भी जब उसके मायके से कोई नहीं आता तो वो बहुत दुखी होती। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायके से उनके छोटे भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके में यदि कोई होता तो करवा लाता। सास भी छोटी को ही हमेशा खरी खोटी सुनाती थी। वो घर का सारा काम करती थी, लेकिन सभी उसको डांटते रहते थे। वो बहुत दुखी हो गई थी। इसी कारण वो दुखी होकर एक दिन घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। उसकी रोने की आवाज़ एक नाग देवता बहुत देर से सुन रहे थे। अंत में वो अपने बिल से निकल के आए और छोटी बहू से पूछने लगे, बेटी क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेके आता। नाग को छोटी बहू पर दया आई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग ससुराल पहुँचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिखाया और कहा कि तुम जितने दिन चाहती हो उतने दिन यहाँ से आराम से रहना, मन चाहा खाना, मन चाहा पहनना, परंतु एक बात हमेशा याद रखना, सामने रखी नाद कभी मत खोलना। छोटी बहू सारा दिन आराम से रहती, पूरा घर घूमती, अपना महल घूमती और आराम से खाती पीती सोती। लेकिन उसको सामने रखी नाद को देख के उसकी जागरूकता बढ़ती जाती कि उस नाद में क्या है, ऐसा क्या है कि मुझे उन्होंने मना किया इसे खोलने के लिए। जब एक दिन घर में कोई न था तो उसने नाद को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। इसने जल्दी से नाद ढक दी। जल्दी में एक सांप की पूंछ नाद के नीचे आकर कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया और छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसे धन रत्न आदि देकर नाग देवता ने विदा किया। छोटी के ससुराल में अब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी और मान सम्मान होने लगा। सास भी उसको बहुत प्यार करने लगी थी। लेकिन जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे सभी बंडा कहकर तंग करने लगे। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी है, तो माँ ने कहा, छोटी बहू के नाद उठाने और जल्दी में रखने की वजह से तुम्हारी पूंछ कट गई। तो वो बोला कि मैं छोटी से बदला लूँगा। माँ ने बहुत समझाया पर वो एक न माना और एक दिन चुपचाप छोटी के घर जाकर छुपकर मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वहाँ छोटी बहू और उसकी सास में किसी बात को लेकर बहस हो रही थी और लड़ाई झगड़ा चल रहा था। छोटी कसम खाकर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया है। वो कह रही थी कि मुझे बंडा भैया की से प्यारा कोई नहीं है और मैं बंडा भैया की कसम खा के कहती हूँ कि मैंने ये काम नहीं किया है, मैंने ऐसा नहीं किया है। बंडा ने जब सुना तो सोचने लगा कि जो मुझसे इतना प्यार करता है मैं उसे कैसे काट सकता हूँ। बंडा वहाँ से चुपचाप घर चला आया। माँ ने पूछा, ले आए बहन से बदला? तो बंडा बोलने लगा कि बहन से कैसा बदला, और वो तो मेरी बहन है और मैं उसे कैसे काट सकता हूँ, वो मुझसे कितना प्यार करती है। तभी से बंडा भैया और छोटी बहू की भाई बहन की कहानी पूरे गांव में प्रचलित हो गई और सुहागनें ये करवा चौथ का व्रत करने लगी। सभी भाई प्रतिवर्ष चौथ के दिन करवा लेकर अपनी बहन के घर जाते हैं और सभी बहनें उसी करवा से अपना करवा चौथ का व्रत करती हैं। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी अच्छे और नई कथा के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे, जय करवा माई।